बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमे के पराठे की एक बहुत ही मज़े की और शानदार रेसिपी। कीमे के पराठे कैसे बनाए जाते हैं और इनके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक कर देना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मेरी मामा बहुत अच्छे कीमे के पराठे बनाती हैं, तो इस वीडियो में भी उन्होंने पराठे बनाए हैं, तो बेसिकली ये उन्हीं की रेसिपी है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने कीमा ले लिया था, तकरीबन ये 200 ग्राम है। इसको आपने धो के अच्छे से छलनी में डाल लेना है ताकि इसका पानी निकल जाए। कीमे को आप देख सकते हैं, ना तो ये ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा। इसके बाद मैंने 2 खाने के चम्मच अनारदाना लिया है, इसको मैंने धो लिया है। इसके बाद हम इसको पीस लेंगे और फिर हम पराठों में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मैंने आधा पाव बारीक कटी हुई प्याज ले ली है। प्याज आपका बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं अनारदाने को भी मैंने बारीक पीस लिया है और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली थी और इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। फिर हमने फ्लेम ऑन कर लेना है। कढ़ाई में हमने कीमा डाल लेना है। 1 कप पानी ऐड कर देना है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें। मुझे कम लगा था बाद में, तो मैंने और भी ऐड कर दिया था। आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के पका लेना है। कुछ लोग कच्चा कीमा यूज़ करते हैं पराठों में, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो हम पहले कुक करेंगे और फिर हम इसको पराठों में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर देना है और हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और आखिर में मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून। नमक ज़रा कम लगा था, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। और आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करके हम इसमें ऐड कर देंगे अनारदाना जो कूट के रखा था, हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये तीनों चीज़ें हमने फ्लेम ऑफ करके फिर ऐड करनी है ताकि इनके कलर्स फ्रेश रहें और वो पराठों में अच्छे से नज़र आए। जिस तरह से मैंने गरम मसाले का भी आपको बताया था कि आप चाहे किसी सालन में इस्तेमाल करें या इस तरह से पराठों में, हमेशा फ्लेम ऑफ करके ऐड करें। अगर आप वैसे ऐड कर देंगे तो वो ना जैसे ब्लैक कलर हो जाता है सालन का, वो सालन की लुक ख़राब कर देता है। तो बेहतर है कि आप फ्लेम ऑफ करके फिर इसमें ऐड करें। मैंने भी इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने आटे के पेड़े कर लेने हैं। मैं गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ लोग मैदा इस्तेमाल करते हैं। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें पेड़ों का साइज़ ज़रा छोटा होता है, जिस तरह से हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे साइज़ ज़रा आपने छोटा रखना है। पराठे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको बेलन पे बनाएं या हाथ पे। मामा को हाथ पे आदत है, बेलन पे नहीं बनाती वो, तो मैं आपको दोनों तरह से दिखा दूंगी, जिस तरह से आप मर्ज़ी बनाना चाहें। तो ये कीमा भी बिल्कुल रेडी है। आपने इसको ठंडा कर लेना है। अमेज़ा हमेशा ठंडा करके फिर पराठों में इस्तेमाल करें, वरना पराठे अच्छे नहीं बनते। तवे पे मैंने मक्खन लगा लिया है, आपके पास नहीं है तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। आपने पेड़े की छोटी सी रोटी बना लेनी है, उसके ऊपर हमने रखना है कीमा और दूसरे पेड़े को भी आपने इसी तरह से इसी साइज़ में छोटी सी रोटी बना लेनी है। उसको आपने इस कीमे के ऊपर रख देना है और आपने इसके एजेस अच्छे से दबा लेने हैं ताकि कीमा बाहर नहीं निकले। और जिस तरह से आप आम पराठा या रोटी बनाते हैं उसी तरह से आपने इसको भी बना लेना है और तवे पे डाल देना है। तवा आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब इस पराठे को हमने दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है, जिस तरह से आप आम रोटी या पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाए उसके बाद हमने इसके ऊपर मक्खन लगाना है। मक्खन का हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट होता है घी या ऑयल से, ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो बस आपने जैसे ही पराठा रेडी हो जाए, गरम गरम हो, उसके ऊपर मक्खन लगा लेना है और उसको आपने उतार लेना है। आपका पराठा बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको बेलन पे बनाना भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल उसी तरह आपने छोटी सी रोटी पेड़े की बना लेनी है, उसको नीचे रखना है, सेंटर में कीमा रखना है और उसके ऊपर आपने दूसरी रोटी रख लेनी है। इसको हम हल्का सा हाथ से फैला लेंगे। फिर हमने इसमें फोक या टूथपिक की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख कर लेने हैं ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाए और हमारा पराठा फटे नहीं। और इसके बाद हमने इसको बेल लेना है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप बाकी पराठे बेलते हैं। तो आप देख सकते हैं बेलन पे भी मैंने हल्का हल्का सा सूखा लगा लिया है ताकि चिपके नहीं। और इसका हमने पराठा बना लेना है जिस तरह से दूसरा पराठा हमने बनाया। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की देसी स्टाइल कीमे के पराठे की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको जरूर ट्राई करें, अपने व्यूज हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी जरूर जाकर देखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।